एक फकीर के घर रात चोर घुसे। घर में कुछ भी न था, सिर्फ एक कंबल था जो फकीर ओढ़कर लेटा हुआ था। सर्द रात, पूर्णिमा की रात। फकीर रोने लगा क्योंकि घर में चोर आए और चुराने को कुछ भी नहीं है। इस पीड़ा से रोने लगा। उसकी सिसकियां सुनकर चोरों से रहा न गया। चोरों ने पूछा, भाई क्यों रोते हो? तो फकीर ने कहा, आए तुम और जिंदगी में पहली दफा आए। यह सौभाग्य तुमने दिया। मुझ फकीर को भी यह मौका दिया। लोग फकीरों के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, सम्राटों के यहाँ जाते हैं। तुम चोरी करने क्या आए? तुमने तो मुझे सम्राट बना दिया। मेरा ऐसा सौभाग्य। लेकिन फिर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मैंने रोका बहुत कि कहीं तुम्हारे काम में बाधा न पड़े, लेकिन रुक न पाया। सिसकियां निकल ही गई क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं। तुम अगर जरा 2 दिन पहले खबर कर देते तो मैं इंतजाम करके रखता, कुछ मांग तुम कर इकट्ठा कर लेता। अभी तो यह कंबल भर है, यह तुम ले जाओ और देखो, इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मेरे हृदय को बहुत पीड़ा होगी। चोर तो एकदम घबरा गए। उनके समझ में कुछ आया ही नहीं। ऐसा आदमी उन्हें कभी नहीं मिला था। पहली बार उनकी आंखों में शर्म आई। पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए। मना नहीं कर सके। मना करके इस भले आदमी को क्यों दुख देना। कंबल तो ले लिया और लेना भी मुश्किल। और कंबल लिया तो पता चला कि फकीर के पास और कोई वस्त्र भी नहीं। वही एकमात्र वस्त्र था। लेकिन फकीर ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम इतनी दूर से आए सर्द रात में, तुम चुपचाप ले जाओ और दोबारा आओ तो पहले से खबर कर देना। चोर तो ऐसे घबरा गए कि एकदम निकलकर बाहर भागे। जब भागने लगे तो फकीर ने कहा, मुझे धन्यवाद तो दो और दरवाजा बंद करके जाना। चोरों ने सोचा, अजीब आदमी है। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया, दरवाजा बंद किया और भाग गए। कुछ दिनों बाद चोर पकड़े गए क्योंकि लोगों ने शिकायत की कि इन चोरों ने गांव में उपद्रव मचा रखा है और गांव के फकीर का कंबल भी इनके पास है और इन्होंने फकीर को भी नहीं छोड़ा, उसके घर भी चोरी की है। मजिस्ट्रेट तक्षण पहचान गया, यह उस प्रसिद्ध फकीर का ही कंबल है, तो तुम उस फकीर के यहाँ भी चोरी किए हो। फकीर को बुलाया गया और मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर फकीर ने कह दिया कि यह कंबल मेरा है और तुमने चुराया है, फिर मुझे किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं। उस व्यक्ति का एक वक्तव्य ही 1000 व्यक्तियों के वक्तव्य के बराबर है और फिर जितनी सख्त से सख्त सजा हो सकती है मैं तुम्हें दूंगा। चोर तो थर थर कांपने लगे। फकीर अदालत में आया और फकीर ने मजिस्ट्रेट से कहा कि नहीं, ये भले लोग हैं, इन्हें ना सताओ। ये चोर नहीं, कंबल मैंने स्वयं भेंट किया था। ये तो ले भी नहीं रहे थे और ये इतने भले लोग हैं कि इन्होंने कंबल लेने के बाद मुझे धन्यवाद भी दिया और तो और जाते समय दरवाजा भी बंद करके गए थे। मजिस्ट्रेट ने चोरों को छोड़ दिया। चोर तो एकदम से फकीर के पैरों पर गिर पड़े और कहा, हमें दीक्षित करें। वे संन्यास्त हुए। फकीर ने कहा, तुम संन्यास में प्रवेश कर सको, इसीलिए तो कंबल भेंट किया था। छोटी मोटी चोरी से क्या होता है, सीधे परमात्मा के घर में चोरी करो, उसके हृदय में थोड़ी सी जगह बना लो। वह फकीर ही असली भक्त था। जो चोर में भी भगवान को देख ले, वही सच्चा भक्त, जो दुश्मन में भी परमात्मा को देख ले। हम तो अच्छे व्यक्तियों में भी परमात्मा को नहीं देख पाते हैं।